हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम रिसोर्सेज इंपॉर्टेंस एंड यूजेस चैप्टर का लास्ट लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जिसका मेन टॉपिक है रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज कैसे हमारे काम में आते हैं। देखिए, रिसोर्सेज वो सभी चीज़ें होती हैं जो भी ह्यूमन की नीड्स को पूरा करती हैं, वो रिसोर्सेज कहलाती हैं। अब इसको कंजर्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को बचाना, कि रिसोर्सेज को हम कैसे बचा सकते हैं। देखिए, रिसोर्सेज बहुत प्रीशियस चीज़ होती है। हमारी अर्थ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि हम सभी कई सालों तक, काफ़ी सालों तक उसको यूज़ करते रहें और वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ सकता है कि वो रिसोर्स हमारी यूज़ करने के लिए बचे ही ना। तो इसलिए क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन को हम क्या करते हैं, मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या मतलब है कि रिसोर्स को संरक्षित करना या मतलब रिसोर्स को बचाना। अब रिसोर्स कंजर्वेशन का यहाँ पे देखिए आपकी बुक में भी दे रखा है, द रिसोर्स शुड बी यूज्ड केयरफुली एंड जुडिशियली सो दैट दे आर नॉट एग्जॉस्टेड। रिसोर्सेज को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए, जैसे कि वो ज़्यादा उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मतलब उसका शोषण ना हो, मतलब वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हमें उसका सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। देखिए, मैंने एक डेफिनेशन तैयार की है, सिंपल में आपको यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। हमें रिसोर्सेज को बड़ी सावधानी पूर्वक सेव करना चाहिए, जैसे कि वो धीरे धीरे अपना टाइम ले सके वापस से बनने में। देखिए, क्या हो रहा है आजकल के टाइम पे, ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है। ठीक है, तो हमारे सामने देखो एक नया वर्ड आता है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बेटा पेड़ों को काटना। ठीक है, और एक वर्ड और है एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना। मतलब हम पेड़ों को लगाएंगे तो एफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट को बढ़ाने का काम एफॉरेस्टेशन होता है और पेड़ों को काटने का काम डिफॉरेस्टेशन होता है। तो मैं अगर कोई वर्ड आगे बोलूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। मतलब रिसोर्सेज को हमें बड़ा सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, जैसे कि वो धीरे धीरे बन सके। देखो, एक मैं छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है जिसका नाम है राजू। ठीक है, राजू के पास उसके फादर क्या है कि भाई मान लीजिए कुछ खाने की चीज लाते हैं, मान लीजिए एक जैसे बर्गर ला रहे हैं, पिज्जा कुछ भी लेके आते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज लेके आते हैं, मान लीजिए राइस है उनके पास बहुत सारे। ठीक है, राइस है। अब मान लीजिए राइस को पूरे मंथ में चलाना है। अब देखो, फादर की सैलरी तो अगले मंथ में मिलेगी, ठीक है, बीच में तो नहीं मिल सकती। अब वो राइस पूरे मंथ में चला रहे हैं। अब मान लीजिए क्या होता है, अगर उनके घर में कोई आ जाता है और वो राइस मंथ से पहले खत्म हो जाएंगे, तो वो क्या आगे उस राइस को खा सकेंगे? नहीं खा सकते। ठीक है, वीट लेके आते हैं, वीट भी हम फ्लोर बनाते हैं उससे, तो ये सब चीजें हम आगे तक नहीं लेके जा सकते। हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उसका यूज करना चाहिए, जैसे कि आगे आने वाले टाइम पे हम उसको वापस से कर सके। अब वो फॉरेस्ट को लगातार काटते जा रहे हैं, तो एक टाइम देखो, फॉरेस्ट से क्या हेल्प मिलती है हमें ऑक्सीजन किससे मिलती है? पेड़ों के थ्रू मिलती है। अगर हम पेड़ों को ही काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी बेटा? हम ऑक्सीजन के बिना जी ही नहीं सकते, आप ये सभी तो जानते ही होंगे। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, मतलब पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, अब इसलिए इसको रिन्यू, अब वो क्या है, पेड़ लगाते रहेंगे, धीरे धीरे वापस से एनवायरनमेंट अच्छा होता जाएगा और वापस फॉरेस्ट। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर जा रहे हैं। अगर हम वाटर को पॉल्यूट नहीं करेंगे, अगर हम रिवर्स को पॉल्यूट नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे रिवर्स अपने आप प्योर होती जाएंगी और हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल साफ हो जाएगा, रहने लायक हो जाएगा। तो रिसोर्सेज को हमें क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए, हमें रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। डेफिनेशन कैसे याद कर सकते हैं? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। हमें रिसोर्सेज को बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, जैसे वो टाइम के हिसाब से धीरे धीरे फिर से बन जाए और वो हमारे काम आ सके। ठीक है, अब एक अगला इसमें क्या देता है आपके लिए, ये देता है एग्जांपल के तौर पे पेट्रोलियम का एग्जांपल देता है। पेट्रोलियम इज अ नेचुरल रिसोर्स व्हिच इज अ फॉसिल फ्यूल मेड फ्रॉम द डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which got buried inside the earth's surface for millions of years। अब देखो पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोल हम जो कार में बाइक में पेट्रोल डालते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। पेट्रोल कैसे बनता है? कोई भी जो
फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जब कोई लिविंग थिंग्स जब डेड हो जाती है, डेड होने के बाद वो मिट्टी में मिल जाती है तो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या है, ये हजारों साल लगते हैं किसी भी डेड बॉडी को एक पेट्रोल में कन्वर्ट होने में, लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। और हम पेट्रोल को क्या कर रहे हैं, लगातार यूज करते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा, अब देखो हजारों साल लगेंगे, हजारों साल तो तुम नहीं जी सकते, ठीक है। तो क्या होगा, हम उसको ज्यादा से यूज करते जाएंगे तो एक समय पे वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, अब फिर हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये सब जो चीजें हैं, इसलिए हमें सोच समझ के रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, मतलब उसको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा। अब देखो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारी हेल्थ बनी रहती है। अगर हम ज्यादा खा लेते हैं क्या होता है, वॉमिट हो जाता है। इसलिए कोई भी चीज ज्यादा नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा करके यूज करना चाहिए, जिससे हम बहुत लंबे टाइम तक उसको यूज कर सकें और वो वापस से रिन्यू हो जाए, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखिए पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू द एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज which can lead to their exhaustion. If petroleum is exhausted, industry will shut down. अगर इंडस्ट्री लगातार पेट्रोल यूज करती रहेगी तो अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी। बिना पेट्रोल के इंडस्ट्रीज भी नहीं चल सकती। हम जो कार में इधर से उधर जाते हैं या बाइक से इधर जाते हैं, वो भी जाना बंद हो जाएगा, तो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप समझ सकते होंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। आपका अगला पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझते हैं, देखिए डेफिनेशन आपके वैसे बुक में रहता है, व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज विद देयर अवेलेबिलिटी, द कंजर्वेशन देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए एक सिंपल सी मीनिंग इसमें आपके आ सकती है, बैलेंस द प्रेजेंट नीड ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। देखो अब क्या है, अब अगर हमारे पास कुछ चीज खाने के लिए है, ठीक है, अगर हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके खाइए तो हम उसको कल भी खा सकते हैं। मान लीजिए हमने एक पिज्जा खरीद के लेके आए, ठीक है, हम एक पिज्जा खरीद के लेके आए और उस पिज्जा में से हमने आज इतना खा लिया, ठीक है, अब हमारे पास इतना बचा हुआ है, इसको हमने सेव कर लिया, फिर हमने कल इतना खा लिया, ठीक है, ऐसे करके हमने काफी चीजें कई दिनों तक चला ली। अगर हम उसको एक दिन खा लेंगे फिर कल उसको खा पाएंगे क्या, नहीं खा सकते। इसलिए सस्टेनेबल मतलब बैलेंस करना चाहिए, हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। जैसे हमारी आने वाली जनरेशन जो है, मतलब हमारे भी आगे बच्चे होंगे और उसकी भी मतलब आगे जनरेशन पे जनरेशन होगी, तो उसमें क्या है, आने वाली जनरेशन उसका यूज कर सके, उसको अच्छे से यूज कर सके। अब देखो क्या था, वाटर काफी राजस्थान में पहले वाटर होता होगा, लेकिन अब जैसे जैसे उसका एक्सप्लॉइटेशन होने लगा वो वाटर खत्म हो गया। आज देखिए राजस्थान में वाटर की कितनी लिमिटेशन है, बहुत कमी है। ऐसे पहले फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन आज वो फॉरेस्ट हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो पास्ट में जो लोगों ने गलतियां की उसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो हमें ऐसा ना करना पड़े कि जो हम गलती आज कर रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन उसका भुगतान करे। तो इसलिए हमें सस्टेन करना चाहिए, हमें उनको डेवलपमेंट करना चाहिए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को अपनी जरूरतों के हिसाब से यूज करना चाहिए, उसका ज्यादा एक्सेस यूज नहीं करना चाहिए। जैसे जो बचा हुआ जो रिसोर्सेज है वो आने वाली जनरेशन उसका यूज कर सके, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके 3 तरीके हैं। रिड्यूसिंग कंजम्पशन, हमें कंजम्पशन का मतलब होता है उसका उपभोग करना, मतलब उस चीज को कंज्यूम करना, उसका यूज करना, ठीक है। हमें उसका यूज कम से कम करना चाहिए और वो रिसाइकिल करना चाहिए, उसको रीयूज करना चाहिए। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कई ऐसी कंट्रीज होती हैं यहाँ पे पेट्रोल होता है या कई ऐसी चीजें होती हैं, वो क्या करते हैं उसका कम से कम यूज करते हैं। उसकी जगह जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो एज अ डीजल या पेट्रोल का यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं कि सन रेज का यूज करते हैं, सोलर पैनल्स के थ्रू, सबके थ्रू। तो क्या करते हैं, इसको रिसाइकिल करते हैं। और रिसाइकिल क्या होता है, वो जब वहाँ पे रहता है तो अपना बढ़ता चला जाता है रिसोर्स ऑटोमेटिकली, नेचुरली, ठीक है, अगर हम उसको यूज ना करें तो। इसलिए हमें क्या है, जितना हमें जरूरत है सिर्फ उतना ही यूज करना चाहिए, हमें उसका ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ओवर यूज नहीं करना चाहिए, और उसको लगातार रिसाइकिल करते रहना चाहिए। रिसाइकिल मतलब देखिए, अब पानी की जैसे राजस्थान में कमी है तो हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। अब जैसे आपको पता होगा कि रूफ पे, छतों पे पानी भर जाता है और उसको क्या है, हम ऐसे बह जाने देते हैं। अब उस छतों के पानी को अगर हम कंजर्व करके रखें, पाइपलाइन थ्रू वाटर हार्वेस्ट करते हैं, तो हमारे कई काम आ सकता है। हम उससे क्लॉथ्स वॉश कर सकते हैं, हम उससे कुछ चीज कई चीजें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम वाटर को ऐसे ही बहने देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गलत है, ठीक है। इसलिए हमें उसको रिसाइकिल करते रहना चाहिए रिसोर्स को, हमें लगातार उसको रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल क्या होता है, मतलब कोई चीज हमारे पास है, मान लीजिए कोई मतलब एक हमारे पास मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यूज करेंगे तो क्या है हमारे पास, फिर हम दूसरी खरीद के लाएंगे तो 2 हो जाएंगे, अगले दिन हम 3 खरीद के लाएंगे तो 3 हो जाएंगे, फिर 4
रिसाइकिल मतलब ऐसे रिसाइकिल तो सिर्फ लिविंग थिंग्स ही होती हैं, लेकिन हम कोई भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम अगर बचा के रख रहे हैं तो वो अपने आप बनती रहेगी। मैंने कहा ना आपसे रिन्यू अपने आप टाइम के हिसाब से अपने आप रिन्यू हो जाएगी, तो इसलिए हमें रिसाइकिल करना चाहिए। रीयूजिंग, फिर हमें इसमें रीयूज करना चाहिए। रिसाइकिल रिड्यूस में हम पहले एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, द कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा शुड बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमें कम से कम क्या है पेट्रोल मतलब हमें ट्रांसपोर्टेशन कम चलानी चाहिए, जैसे एयर पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, कई ऐसे कार्बन, कई सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कार्बन ज़्यादा बाहर निकलता है उनके गाड़ियों से, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, कारपूल टू द ऑफिस, हम क्या है स्कूल या ऑफिस कहीं भी जाते हैं, छोटी मोटी जगह पे भी जाते हैं, तो हम उसमें भी अपनी गाड़ियाँ निकाल के ले जाते हैं। हमें थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए, हमें साइकिल चलानी चाहिए, जैसे इन्वायरमेंट सिक्योर कर सके, हम बचा सके। रिसाइकिल में देखिए सर्टेन प्रोडक्ट्स सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर मैगजीन कैन बी रिसाइकल इनटू पेपर। ठीक है, अब पेपर जो हम क्या करते हैं, पेपर को यूज करने के बाद या तो हम फेंक देते हैं या हम उसको इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको हम वापस से किसी ना किसी और चीज़ के काम में ले सकते हैं। लेकिन हम नहीं लेते, कई लोग नहीं लेते, उसको कुछ ना कुछ उसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं या फेंक देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए इससे क्या नुकसान होता है, मान लीजिए पॉलिथीन की हम थैली लेके आते हैं, पॉलिथीन की थैली लेने के बाद हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, उसको एनिमल्स फिर खाते हैं, तो उससे क्या होता है उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, रीयूज, पेपर बैग्स एंड क्लॉथ बैग्स शुड बी यूज्ड सो दैट वी डोंट नीड अ न्यू बैग। हमें पॉलिथीन बैग की जगह क्या यूज करना चाहिए, हमें पेपर बैग या जूट से बना हुआ बैग यूज करना चाहिए। जब भी हम सब्जी लेने, जैसे हमारी मदर कभी सब्जी लेने जाती हैं या वेजिटेबल्स या कुछ भी ग्रोसरी की चीज़ें लेने जाती हैं, तो हमें हमेशा या तो जूट बैग यूज करना चाहिए या पेपर बैग यूज करना चाहिए, कभी भी पॉलिथीन को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलिथीन वापस से क्या है रिसाइकिल नहीं हो सकती, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कोई भी प्रेजेंट में हमें रिसोर्सेज को उतना ही यूज करना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो, और हमें आने वाली जनरेशन के लिए उसको कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, हम अपने कंजर्वेशन, हम अपनी यूज करने की जो क्षमता है या कैपेसिटी है उसको कम करें। ठीक है, ज्यादा इतना यूज नहीं करें, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही यूज करें। रिसाइकिल चीजों को बार बार रिसाइकिल करें, जैसे कि वो और ज्यादा से ज्यादा बनती जाए। रीयूज, और उसको बार बार रीयूज करें। ठीक है, एक बार हमने यूज कर लिया, उसको और यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते और उसको फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसको हम और यूज कर सकते हैं तो उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो हम ये यहाँ पे देख लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स कहते हैं नियम, क्या क्या नियम है, मतलब हम किस किस तरीके से, आप ये सोच रहे होंगे सर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो समझ गए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में हम कैसे हम सस्टेन करें रिसोर्सेज, सर आप ये तो बताइए हमें। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि आप आज से देखिएगा, करके देखिएगा, बड़ा ही मजा आएगा, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट को सेव करते हैं तो बहुत ही ज्यादा मजे आते हैं। ठीक है, हम क्योंकि हमें अच्छा फील होता है, हमारी सोल को अच्छा फील होता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, याद रखिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल्स मतलब नियम, हम क्या क्या करें जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्या नियम का पालन कर सकते हैं। देखिए पहला ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस द मिनिमम एंड डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। हमें कम से कम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, जितनी हमें जरूरत हो सिर्फ उतना ही करना चाहिए। मान लीजिए सॉइल की हमें जितनी जरूरत है हमें सिर्फ उतनी ही सॉइल को यूज करना है, ये नहीं कि हम ज्यादा सॉइल का यूज कर रहे हैं। अब देखिए कई फार्मिंग में क्या करते हैं लोग, केमिकल्स का यूज करते हैं, केमिकल से वो सॉइल खराब हो जाती है, फिर वो फार्मिंग के लिए लायक नहीं रहती। ऐसे कई ऐसे मिनरल से, मान लीजिए कोल है, विलेजेस में देखेंगे कोल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम कोल की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी और चीज से भी इंजन हम इंडक्शन चूल्हा या कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसी चीजों का कम से कम यूज करना चाहिए। ठीक है, इन रिसोर्सेज का, इन नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, हमने पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं, आप हमारे पिछले लेक्चर में आपको पता होगा, नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और वाटर, और ये सभी जो चीजें हैं ये नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स, और ये सभी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। सेकंड पॉइंट, ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ शुड बी टेकन केयर एंड
सिक्योर एंड शुड बी रेस्पेक्टेड। ठीक है, जितनी लाइफ में जितनी चीजें हमें सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब हमें उतना एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उस चीज को इतना यूज नहीं करना चाहिए कि वो मतलब आगे जाके वो बचे ही ना। ठीक है, इसलिए हमें अपनी लाइफ की हर चीज का रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब देखिए हम फॉरेस्ट को लगातार काटते जाएंगे तो वो फिर एक दिन क्या है, खत्म हो जाएगी, फिर हम उसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। Our attitude should be changed toward our environment and we should take care of the air, soil, water. हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे एक तरह से किसी चीज के लिए एक मतलब एटीट्यूड होता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एनवायरनमेंट को सेव करेंगे तो एनवायरनमेंट हमारे लिए हमेशा बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा और हम पॉल्यूट नहीं होगा, जिससे हमें भी कई डिजीजेस नहीं होंगी। ठीक है, वाटर पॉल्यूट करते हैं तो इससे हमें कई ऐसी डिजीज हो जाती है जो कि हमारी फिर हेल्थ के लिए बड़ी डेंजरस होती है। All forms of the life should be allowed to flourish on earth. That is, we should conserve diversity existing on the earth. ठीक है, अर्थ पे हमें क्या है, हर चीज को आगे बढ़ने का, हर पेड़ को बढ़ने का मौका देना चाहिए, हर जानवर को आजाद रहने का मौका देना चाहिए, हमें उनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण नहीं करना चाहिए। जैसे कि क्या हुआ, आपको देखो, आप खुद सोच के देखो कितना अच्छा लगेगा कि अच्छे अच्छे पेड़ होंगे आसपास, ठीक है, फ्लावर्स होंगे, उसमें चिड़ियाँ इधर उधर उड़ रही होंगी, ये सभी चीजें होंगी, कितना सुंदर लगेगा, एक तरह से हेवन की तरह से लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए उनको काट देते हैं और कई चीजें बना देते हैं। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज एंड इकोसिस्टम। ठीक है, हमें एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि एनवायरनमेंट को यूज करना जरूरी है जिससे हम लाइफ जी सके, लेकिन हमें एनवायरनमेंट को थोड़ा सा यूज करना चाहिए, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही यूज करें। ठीक है, ऑल द कंजप्शन शुड रेस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट। अच्छा, कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए हम कार्स में जाते हैं तो देखो थोड़ी थोड़ी दूर पे भी अगर जो लोग जाते हैं उसके लिए भी अपने व्हीकल्स, बाइक्स और स्कूटीज इन सब पे जाते हैं। अच्छा, उसके लिए तो हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी पॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो हम टैप को खुला छोड़ देंगे और टैप को लगातार खुला छोड़े रखेंगे, तो इससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एक तरह से वाटर भी क्या है, कम होता जा रहा है। और वैसे भी राजस्थान में तो सबसे कम वाटर है, तो ये सभी चीजें हमें इसको ध्यान से रखना चाहिए। जैसे कि हम अब सॉइल को क्या करते हैं, सॉइल को हम क्या है, बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं। सॉइल में जब केमिकल्स जाते हैं तो अब उससे क्या होता है, वो सॉइल फर्टिलिटी की जगह सॉइल वेस्टलैंड बन जाती है, बंजर हो जाती है। तो ये जब सभी चीजें क्या है, हमें चीजों को बदलना चाहिए, इससे हम क्या कर पाएंगे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे और आगे आने वाले टाइम पे रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे, इससे हमारी आने वाली जनरेशन खुश रहेगी, वो भी सीखो। तो आप भी सोचिए, हमारे आने वाली जनरेशन खुश रहना चाहती है या नहीं चाहती है, आपके ऊपर है। अगर आप रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन खुश रहेगी, और यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमारा मोटिव है कि आगे आने वाली जनरेशन हमें हमेशा याद रखे कि हाँ भाई, हमारी जो पुरानी जनरेशन थी उन्होंने कुछ अच्छा काम किया जिससे आज हम अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। अब रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आंसर आपके अगले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस, एंड in next class we will start our next chapter. Okay, thank you all of you, have a nice day.